हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, जो कि आपको 8th सेम में पढ़ना होता है और बी फार्म में ही यह पढ़ना होता है। ओके, अब देखो, जैसे कि आप लोग फर्स्ट सेम में एचएपी तो जरूर पढ़े होंगे, तो उसी एचएपी के बेस पे यह हमारा आ जाता है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, टोटल यह सेल के बारे में डीप स्टडी ही करना है। तो आप सभी को सेल के बारे में तो जरूर पता होगा, बट ये जो देखो हमारा सब्जेक्ट है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, यह आपका एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होता है। ओके, तो जिस किसी को इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में नहीं जानकारी है वो ये वाली वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो हमारा सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सब्जेक्ट होता है, यह आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो जिसका मैं सिलेबस आपको दिखा दूं। आज हमारी यहाँ पे स्टार्ट होगी यूनिट नंबर फर्स्ट, और बिल्कुल आसान टॉपिक है। केवल आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, बराबर वहाँ पे आपको नोट्स मिलती रहेंगे। ओके, तो देखो आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट में कवर करेंगे इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट कह सकते हो, जिसका यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ तक हम लोग कवर कर लेंगे। वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, बट बहुत ही इजी वीडियो होने वाली है। ओके, ये देखो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होते हैं, जैसे इसमें डिफिनीशन, थ्योरी, बेसिक एप्लीकेशन और सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हिस्ट्री और समेशन। टोटल यहाँ हम इतना चीज आज एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। ओके, अब देखो हम क्या है, अब सेल बायोलॉजी। सबसे पहले तो सेल बायोलॉजी क्या होती है। जनरली सेल के बारे में सभी को पता होगा कि हमारा सेल क्या होता है। तो देखो सेल वही होता है, आप लोग बहुत मतलब छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, या तो बॉडी कह सकते हो या तो लाइफ कह सकते हो, ठीक है। तो उस कंडीशन या प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अब देखो ये जो सेल बायोलॉजी हो गई, सेल मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी। जो हमारे बॉडी में सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं सेल। जैसा कि ये सभी को पता होगा कि ये मतलब ये जो सेल है, जब ये सेल ग्रुप बनाते हैं तो हमारा बनता है टिश्यू। और जब टिश्यू का ये ग्रुप बनता है तो हमारा होता है ऑर्गन। और जब ये ऑर्गन का मतलब पूरा एक ग्रुप बनता है तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का जब पूरा ग्रुप बनता है तो ये एक हमारी क्या है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस कंडीशन या इस तरह से कुछ हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो आप सभी को यह पता हो जाना चाहिए कि सेल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, विदाउट सेल नो बॉडी। ओके, अब देखो सेल प्लस बायोलॉजी। सेल मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट, और बायोलॉजी मतलब ये तो सभी को पता होगा कि लिविंग थिंग्स। जिस पे हम क्या है, लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करें उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। और यहाँ क्या है, सेल के बारे में हमें पूरी स्टडी करना है तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेल बायोलॉजी। अब देखो ये हमारे सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आ गया। ये तो आप क्लास 8th वाला तो पढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ रहे हो बी फार्म, वो भी फाइनल ईयर में। तो इसमें कुछ हमें अलग करना है। तो इसमें अलग क्या करेंगे आप सेल एंड बायोलॉजी में, सेल के लेवल पे स्टडी करना। अब देखो सेल के लेवल पे क्या स्टडी करोगे आप। अब देखो जैसे किसी भी को मतलब कैंसर हो जाता है, तो कैंसर में हमारा क्या होता है, बेसिकली सेल मतलब धीरे धीरे या सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगता है, और कई से सारे जो सेल होते हैं वह इफेक्टिव हो जाते हैं। ठीक, उसमें क्या है, रोग मतलब कह सकते हो तो रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो वही जो हमारा एक एक सेल होता है ना, मान लो सेल एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, तो हम लोग एक एक सेल पे देखेंगे कि किस सेल में जो हमारा मतलब ये अफेक्ट किया है कैंसर, ठीक है। एक एक सेल को देखेंगे कि कौन से सेल में हमारा मतलब अफेक्टेड सेल कौन सा है। उस अफेक्टेड सेल को क्या है, हम लोग मतलब ट्रीट करने का उसमें मतलब प्रयास करेंगे, ठीक है। इस कंडीशन को बोला जाता है कि सेल बायोलॉजी। सेल के लेवल पे किसी भी डिजीज की स्टडी करना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। अब देखो इसमें क्या है, जैसे कि ये तो हो गया कैंसर का सेल। अब जैसे कुछ लीवर के सेल होते हैं, जैसे हेपाटाइटिस किसी को हो जाती है ना, तो वहाँ क्या है, हम लोग क्या है, लीवर के सेल लेते हैं। तो यहाँ और ये कैंसर में हम लोग क्या है, कैंसर के सेल लेते हैं। तो एक एक स्पेसिफिक सेल को लेकर हम उस पर डिजीज की जब स्टडी करते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है सेल बायोलॉजी। अब देखो यहाँ वही बेसिकली सेल की ही डिफिनेशन पूरी इसमें लिखी गई है। सेल बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आप सभी को तो ये पता होगा कि यह क्या है, सेल बायोलॉजी जो होती है वो बायोलॉजी की एक ब्रांच होती है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं और उसके बिहेवियर, ठीक है, विच आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ लाइफ। और जिसे आप बोलते हो कि हमारे लाइफ का ये बेसिक यूनिट है। कौन है वो, सेल ही है आपका। सेल्स फॉर्म द बेसिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। और देखो जितने भी लिविंग थिंग्स बने हैं उसमें जो हमारा सेल्स है वह बेसिक हो जाता है अगर उसका फॉर्मेशन हुआ है तो। अगर मान लो बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसमें सेल जो हमारा है वो बेसिक हो जाता है, क्योंकि विदाउट सेल नो बॉडी। बिना सेल के आपकी बॉडी नहीं बन सकती। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि बेसिक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ओके, दे आर स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो जो हमारी लाइफ चल रही होती है, ठीक है, ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं हमारे लाइफ के। एक एक सेल मिल के, टीनी टीनी सेल मिल के तब आपकी एक बड़ी सी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया दे आर स्मॉलेस्ट सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो हम आगे बात करेंगे सेल बायोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल। ओके, अब देखो सेल बायोलॉजी इसमें क्या है,
सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स एंड हाउ दे फंक्शन। सेल बायोलॉजी हम वही पढ़ते हैं, अभी ये तो जनरल तरीके से मैं बता रहा हूँ। ओके, सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल्स, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सेल की पूरी स्टडी करेंगे और ये अपना फंक्शन कैसे हमारे बॉडी में शो करते हैं उसकी स्टडी हम करेंगे। अब देखो ये जो हमें मेन पढ़ना है अपने बायोमेडिकल फील्ड में या रिसर्च में, इन बायोमेडिकल रिसर्च सेल बायोलॉजी इज यूज टू फाइंड आउट मोर सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे दो मोर नहीं रहेगा, एक ही मोर रहेगा, इसको काटो, ठीक है। देखो यहाँ इन बायोमेडिकल रिसर्च सेल बायोलॉजी इज यूज टू फाइंड आउट मोर अबाउट हाउ सेल्स नॉर्मली वर्क एंड हाउ डिस्टर्बेंस इन दिस नॉर्मल फंक्शन कैन रिजल्ट इन डिजीज। अब देखिए हम बेसिकली ये देखेंगे कि कितने सेल हमारे क्या है वो जनरल तरीके से काम कर रहे हैं, मीन्स नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हैं, और कितने जो है मतलब डिस्टर्ब हुए हैं। जो डिस्टर्ब हुए होंगे वही क्या है आपको डिजीज केज करते हैं, ठीक है। और जो डिजीज केज करेंगे सेल, उसी सेल को हमें आइडेंटिफाई कर लेना होता है। किस कंडीशन में, सेल बायोलॉजी के कंडीशन में। अब देखो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज प्रोसेस कैन लेड टू थेरेपी विच वर्क बाय टारगेटिंग द एबनॉर्मल फंक्शन। अब वही जो है हम लोग टारगेट कर लेंगे, जहां मतलब जो भी सेल हमारा डिस्टर्ब हुआ है या अफेक्टेड हुआ है उस सेल को हम लोग टारगेट करेंगे, उसका जो एबनॉर्मल फंक्शन देखेंगे, उस बाद उस पर हम लोग क्या है अपना ट्रीटमेंट चलाएंगे। उसके बाद सेल बायोलॉजी हैज बीन स्टडीज सिंस 16th सेंचुरी। अब देखो जो हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, इसका कम से कम स्टडी हम लोग क्या 16 मतलब सेंचुरी से ही करते चले आ रहे हैं। ओके, अब देखो सेल बायोलॉजी तो सभी का फंडा क्लियर हुआ होगा, अब जिसका भी नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो, मैं जहां तक कोशिश करूंगा कि आपकी रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। अब देखो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है, बेसिकली जैसे आप लोग सेल बायोलॉजी पढ़े ना, वही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कुछ रिलेटेड उसी से होता है। इसमें देखो हम क्या करते हैं, सेल के अंदर जो मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, कोडान, प्रोटीन, ये सब प्रेजेंट होते हैं ना, कुछ इस बेसिस पे हम लोग क्या है आइडेंटिफाई करेंगे डिजीज का, उस कंडीशन को आप बोलोगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें देखो क्या है रिलेटेड टू सेल मॉलिक्यूल, सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी बायोलॉजी मीन्स आपको पता ही होगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखो द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल प्रेजेंट जैसे आरएनए, डीएनए, उसके हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका फंक्शन देखेंगे, और वह बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से कैसा उसका इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हमारे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन और अदर बायोमॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं आपके सेल में, छोटे छोटे बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ना, टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। अब देखो जितने भी हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसकी एक मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म मतलब चलती है पूरा, उसको हम समझने के लिए हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी यूज कर सकते हैं। और बेसिकली अगर 2 मार्क्स का मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपका आता है तो आप यही लिख के आएगा रिलेटेड टू सेल मॉलिक्यूल्स, मतलब सेल के अंदर जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमारा होता है आरएनए एंड डीएनए, और भी प्रेजेंट होते हैं जो स्मॉल स्मॉल में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बारे में हमें जानकारी लेना है। और बायोलॉजी मतलब अगर सेल है तो क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसके बाद देखो हम नेक्स्ट देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्या होता है, टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब देखो ये जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, उसके कुछ हमें टेक्निक भी पढ़नी होती है, तो इसकी टेक्निक भी देख लो, बिल्कुल आसान है। आपके एग्जाम में कभी कभी ये 7 मार्क्स का पूछता है, बट हम केवल आपको समझने के लिए लिखे यहाँ, थोड़ा थोड़ा आप इसमें और अपने से बना के भी लिख सकते हो, जैसे कि एक्सप्रेशन क्लोनिंग। क्लोनिंग वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज का कॉपी करना। ओके, तो क्लोन मतलब होता है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये होता है। वन ऑफ द मोस्ट बेसिक टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू स्टडी प्रोटीन फंक्शन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रोटीन का फंक्शन को मतलब अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। इज एक्सप्रेशन क्लोनिंग, क्लोनिंग को एक्सप्रेशन करने के लिए मतलब एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रोटीन के फंक्शन की स्टडी करते हैं। ओके, इन दिस टेक्निक, और इस टेक्निक में डीएनए कोडिंग फॉर ए प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज क्लोन इनटू प्लाज्मिड। और जो आप बायोटेक्नोलॉजी में जरूर पढ़े होंगे प्लाज्मिड क्या होता है, और ये प्लाज्मिड में क्या है प्रोटीन की कोडिंग चलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन क्लोनिंग, और कुछ इसी प्रोसेस से भी एक्सप्रेशन क्लोनिंग होती भी है। ओके, अब देखो पीसीआर, पीसीआर भी आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में जरूर पढ़े होंगे। पीसीआर क्या होता है, मीन्स पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हमारा क्या होता है, मीन्स फोटोकॉपी ऑफ डीएनए। अब देखो पीसीआर मीन्स क्या होता है, डीएनए की फोटोकॉपी करना, मतलब एक डीएनए से कई सारे डीएनए बनना। पीसीआर इज ए लेबोरेटरी इन विट्रो टेक्निक। अब देखो ये क्या होता है, ये लेबोरेटरी टेक्निक होता है ना। अब देखो इन विट्रो यहाँ पे क्यों लिखा गया है, अगर यहाँ इन वीवो और इन विट्रो, जो हमारा वीवो होता है वो बॉडी के अंदर की प्रोसेस, बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इन विवो रिएक्शन, बट यहाँ विट्रो लिखा गया है मतलब बाहर होंगे, बाहर का मतलब आपके लैब में होंगे। और पीसीआर क्या है, आपका एक लेबोरेटरी टेक्निक होती है फॉर जनरेटिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेशल डीएनए। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे डीएनए का हम लोग क्या है वो जनरेट करते हैं, मतलब कॉपी करके निकालते रहते हैं। ओके, मीन्स कह सकते हो तो बनाते हैं हम लोग यहाँ पे डीएनए को। इट जनरेट बिलियन ऑफ कॉपी फ्रॉम वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए इन फ्यू आवर। अगर आपको थोड़ा सा बहुत छोटा सा डीएनए मिल जाए, और एक डीएनए तक वो हजारों लाखों बिलियन क्या है आप डीएनए बना सकते हो कुछ ही घंटों में। अब देखो इट टेक ओनली 4 to 5 मिनट फॉर कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल अगर आपको इसको कंप्लीट करनी है पीसीआर की, तो केवल आपको 4 से 5 मिनट ही लगते हैं। ओके, अब देखो रिक्वायरमेंट ऑफ पीसीआर, अगर आप पीसीआर कर रहे हो तो क्या क्या आपको जरूरी हो सकती हैं उसको भी देख लो।
ये टारगेट डीएनए मतलब क्या है, जिसका बेस पेयर होता है 100 से लेकर 3500 सॉरी फ्रेंड 1/10,000 मतलब 35,000 तक। ओके, अब देखो टू प्राइमर्स, इसमें क्या है अराउंड 17 से 30 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ, जिसका लेंथ न्यूक्लियोटाइड का लेंथ कितना होना चाहिए 17 से 30। 4 टाइप्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जैसे डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी, डीटीपी। ओके, अब देखो हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज होना चाहिए। अगर आपको यहाँ फंडा नहीं क्लियर हो रहा है तो आप बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग एक बार जरूर अपने नोट्स को पलट के देखिएगा। ओके, वहाँ आपका क्लियर हो जाएगा। स्टेप इसमें क्या है, डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, सिंथेसिस। मैं इसमें केवल आपके समझने के लिए लेके आया हूँ। ओके, आप समझ के अपने नोट्स में अच्छी तरीके से लिख के आ सकते हो। अब देखो उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो ये आपके भी ताजे ताजे पढ़े होंगे, आप इसमें पढ़े होंगे ना 7 सेम में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, वो भी इंस्ट्रूमेंटल में। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल टूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टूल्स होता है। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल इज दैट डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन कैन बी ऑल सेपरेटेड बाय मीन्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड साइज। जब इसमें हम लोग क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो हमारे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होते हैं ये अलग अलग हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो बात आ गई वही सेल, जो कि आप बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर में एचएपी में पढ़े रहे होंगे, बट इस समय अगर आप भूल भी गए होंगे तो कोई बात नहीं, आप जुड़ चुके हो एस फार्मा के साथ और ट्रस्ट करके आपका टोटल डाउट यहाँ पे क्लियर होगा। ओके, अब देखो सेल क्या होते हैं हमारे, बेसिकली सेल सभी को पता होगा कि ये हमारी क्या है सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे बॉडी की। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, इसे लीजिए स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द स्टडी ऑफ सेल्स फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर टू इट्स फंक्शन इन वेरियस सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। तो इस पूरे कंडीशन को हम बोलते हैं सेल बायोलॉजी। आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में यहाँ आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ। ओके, अब देखो रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल। अब देखो ये जो रॉबर्ट हुक थे वो पहले बायोलॉजिस्ट थे सबसे पहले, और जिन्होंने सेल की डिस्कवरी की। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गन होते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता दिया कि जितने भी ऑर्गन होते हैं मीन्स कह सकते हो तो हमारी पूरी बॉडी जो है सेल से ही बनी होती है। तो जब हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है तो जाहिर सी बात है कि आपका जितने भी ऑर्गन प्रेजेंट हैं वो टोटल सेल से ही बने होंगे। दे मे बी सॉरी फ्रेंड्स, दे मे बी मेड अप सिंगल सेल यूनिसेलुलर। अब देखो जितने होते हैं एक सेल से बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जो एक से अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे हम लोग मल्टीसेलुलर, हम लोग में एक सेल नहीं प्रेजेंट, मिलियन ट्रिलियन में सेल प्रेजेंट है तो हम लोग मल्टीसेलुलर में आएंगे। और यूनिसेलुलर में कुछ बैक्टीरिया वगैरह आती हैं तो वो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल में प्रेजेंट होते हैं। अब देखो मैं यहाँ अपने नोट्स में लिखा हूँ सेल की डीप नॉलेज, मतलब जो फर्स्ट सेम में आप पढ़े हो वही सेल की आपको डीप नॉलेज लेनी है। जैसे कि मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो। ये देखो हमारी कुछ सेल की नोट्स हैं। अब सेल सभी को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहाँ एचएपी फर्स्ट की मैं वीडियो सब डाला हूँ, तो वहाँ सेल वाली का मतलब जो वीडियो उसका लिंक मैं दे दिया हूँ, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ये देखो हमारे पूरे सेल की नोट्स है। सेल का बेसिकली 2 टाइप है, बाकी और भी जितने भी फंक्शन है फ्लूइड, मोज़ेक, मॉडल, टोटली यहाँ पे आपका कवर कर दिया हूँ। ओके, अब देखो आप वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ वीडियो को मतलब एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं, वीडियो केवल लेंदी ही होगी। ठीक फ्रेंड, तो कम समय में बहुत कुछ ज़्यादा सीख के आप जाओ। ठीक है, ये मेरा टारगेट है। उसके बाद क्या है, सेल थ्योरी क्या होती है। अब देखो सेल की थ्योरी भी कुछ अपनी होती है ना, जो कि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है कि सेल थ्योरी क्या होती है। द सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द मैथियाज स्लेडन एंड थियोडर सैकवान इन 1838। जो सेल थ्योरी है तो कौन कौन दिया था, मैथियास सेक्लेडन एंड थियोडर सैकवान ने 1838 में दिया था। ठीक है, सेल थ्योरी इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल इन बायोलॉजी दैट स्टेट दैट ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। अब देखो जो ये सेल थ्योरी आई बेसिकली वो क्या बोल के जा रही है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या एक से अधिक सेल से मिलके ही बने होते हैं। और यह क्या है, जो हमारा सेल होता है ये किसी की मतलब या तो एनिमल या तो किसी भी लिविंग मतलब कह सकते हो तो प्लांट के या तो हमारी बॉडी के ही ये बेसिक यूनिट होते हैं आपके जीवन के। ठीक है, उसके बाद देखो जो सेल की बात यहाँ टोटली हो रही है, दे सॉल्यूशन द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ सेल थ्योरी। अब देखो जो सेल थ्योरी होती है उसके 3 मेन कंपोनेंट होते हैं आपके। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। ये भी बात देखो सही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह एक या एक से अधिक या और भी उससे अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी सही है। ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। अब देखो सेल का डिवीजन कैसे होता है, जैसे एक सेल होता है वो टूटता है दो में, दो क्या है इधर ये भी दो ये भी दो। ठीक है, ये सब क्या है सेल डिवीजन के बारे में पूरी जानकारी ली गई है यहाँ पे। ठीक, इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बायोलॉजी एंड इज फंडामेंटल टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड इट प्रोसेस। अब देखो ये सेल क्या है, सेल के बेस पे हम लोग अपनी पूरी बॉडी को या बायोलॉजी को समझ सकते हैं या सीख सकते हैं। कौन सी डिजीज कहाँ पे हो रही है हम सेल के अकॉर्डिंग, जैसे सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
और सेल बायोलॉजी, आपने ये पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया कि सेल बायोलॉजी और सेल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कैसे डिजीज की हम स्टडी करते हैं, ठीक है, वही इस पॉइंट में लिखा गया है। अब इसके बाद देखो और भी अगर आपको टॉपिक बढ़ाना है तो सेल के अंदर की जानकारी आपको यहाँ पे लिखनी है। मीन्स क्या होता है, जैसे सेल के अंदर ऑर्गेनल्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जैसा कि आप ऊपर में बता दिया कि व्हाट इज सेल, सेल के अंडर में टोटली चीज आपकी आएंगी, ठीक है। तो आप ज़्यादा लेंदी अगर लिखना होगा तो आप वही सब लिख दीजिएगा। बाकी तो मैं तो शॉर्ट नोट आपके लिए लेके ही आया हूँ जो कम समय में ज़्यादा चीज़ आप सीख सको, ओके। उसके बाद देखो सेल बेसिक्स क्या होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम ऑफ लाइफ आर कंपोज्ड ऑफ एंड डिपेंड ऑन सेल टू फंक्शंस नॉर्मली। अब देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, अगर उनके सेल जो है जनरल तरीके से काम कर रहे हैं तो उनकी बॉडी हेल्दी रहेगी। नॉट ऑल सेल हाउएवर आर अलाइक। अब जब वही डिस्टर्ब होने लगते हैं ना तो हमारी बॉडी का पूरा जो फंडामेंटल यूनिट जो चलने वाली है वह डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब कह सकते हो तो आप एक रोगी की तरह हो जाओगे, ओके। देयर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ सेल। अब देखो सेल के दो मेन मतलब टाइप होते हैं। पहला हमारा होता है यूकैरियोटिक एंड दूसरा होता है प्रोकैरियोट सेल, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक के जो है एग्जांपल क्या है, जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल और फंगल सेल। और प्रोकैरियोट के हमारे एग्जांपल होते हैं बैक्टीरिया एंड आर्कियंस, ओके। अब उसके बाद देखो सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स और टिनी सेलुलर स्ट्रक्चर दैट कैरी आउट स्पेशल फंक्शन नेसेसरी फॉर नॉर्मल सेलुलर ऑपरेशन। अब देखो सेल के अंदर बहुत से ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं और छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे क्या है नॉर्मल सेलुलर ऑपरेशन, मतलब जो भी फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रहा है वही जिम्मेदार होते हैं, ओके, जो छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं हमारे एक सेल के अंदर। सेल आल्सो कंटेन डीएनए एंड आरएनए। अब सभी को पता होगा कि सेल में क्या है डीएनए आरएनए प्रेजेंट ही होते हैं। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे सेल के, जैसे मेटाबॉलिज्म, रिस्पांस, हेमोस्टेसिस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब होते हैं ना। अभी भी देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दियर साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है हमारा मेटाबॉलिज्म। रिस्पांस क्या होता है, द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस फीचर ऑफ प्लांट, एनिमल एंड प्रोकैरियोट। ये रिस्पांस तो सभी को पता होगा, जैसे कहीं भी अगर स्टिमुलस आ रहा है तो वह क्या मैसेज को आगे तक प्रोवाइड करना, वो होते हैं रिस्पांस। और होम्योस्टेसिस सभी को पता होगा कि मेंटेनेंस होता है स्टेबल इंटरनल कंडीशन, मतलब क्या है अंदर का इन्वायरमेंट और बाहर का इन्वायरमेंट दोनों को मेंटेन करना, उस कंडीशन को बोलते हैं होम्योस्टेसिस। ये भी हमारा सेल ही करता है। उसका ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ इज एसेंशियल बिफोर सेल कैन डिवाइड। अब देखो जब किसी की बॉडी का ग्रोथ होता है तो उसमें क्या है सेल का डिवाइडेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा सेल बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे बॉडी भी ग्रोथ होगी। उसके बाद रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, सेल में जो है रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सक्रिएशन की। देखो सब बेसिक है, सब आप पढ़ चुके हैं, ओके फ्रेंड्स, तो इसमें कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही आसान सब्जेक्ट यह है। एक्सक्रीशन क्या होता है, द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल एंड द बॉडी। सेल या बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर जाना, इस कंडीशन को बोलते हैं एक्सक्रिएशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू एन ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिज्म मेटाबॉलिज्म। अब देखो न्यूट्रिशन सभी को पता होगा, जैसे हम लोग खाना किस लिए खाते हैं, एनर्जी मिले, तो वैसे सेल भी हैं कुछ मतलब रॉ मटेरियल को एब्जॉर्व करके अपना क्या है एसेंशियल में जो होता है उनके ग्रोथ के लिए वो सब ले लेते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन, ओके। अब देखो इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। जो आप सेल बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो ये यूज कहाँ करोगे फ्यूचर में, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या होने वाला है यह भी आप देख लो। अंडरस्टैंड, सबसे पहला क्या है कैंसर ट्रीटमेंट, जैसा कि मैं पहले वाले में ही एग्जांपल बताया था सेल बायोलॉजी में कि कैंसर ट्रीटमेंट, जैसे अगर सेल बायोलॉजी में किसी एक सेल में कैंसर का पता आप लोग को चल गया तो उसको आप ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग कैंसर सेल टू डेवलप टारगेटेड थेरेपी। अब देखो आप लोग पहले समझोगे कि कौन से सेल पे हुआ है, उसके बाद टारगेट थेरेपी देखो उसको क्या है ठीक भी कर सकते हो। जीन थेरेपी में क्या है फिक्सिंग जेनेटिक्स डिफेक्ट टू क्योर डिजीज। अब देखो जेनेटिक डिफेक्ट जो भी रहेंगे उसको क्या है हम वहाँ पे मतलब कुछ ऐसे टेक्निक का यूज करेंगे जिससे हमारी डिजीज ठीक हो जाए। वैक्सीन के डेवलपमेंट में जैसे कि क्रिएटिंग वैक्सीन टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीज। अब देखो हम लोग क्या है वैक्सीन की भी डेवलपमेंट करें, जैसे कि कोरोना के वैक्सीन को डेवलपमेंट अभी जल्दी हुआ ना, तो वैसे क्या है वैक्सीन डेवलपमेंट होती है जिससे क्या इन्फेक्शियस डिजीज क्या रुक सके। उसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तो सभी को पता होगा, आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल यूजिंग दियर यूनिक डीएनए, ओके। अब देखो बायोफ्यूल्स क्या होता है, प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स। अब देखो जो भी हमारे होते हैं ना फ्यूल्स से बायोलॉजिकल फ्यूल्स ये होते हैं जो कि बायोलॉजिकल रिसोर्स से निकाले जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बायोफ्यूल्स, मतलब प्रोड्यूसिंग फ्यूल। अब देखो बायो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल। बायोलॉजिकल मटेरियल से जो भी नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायो प्रोडक्ट। अब बेसिक रिसर्चेज क्या होते हैं, एडवांसिंग और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड मैकेनिज्म। बायोलॉजिकल प्रोसेस और मैकेनिज्म को समझने के लिए जो भी एडवांस टेक्निक आती हैं उसे हम बोलते हैं बेसिक रिसर्च। अब और भी हैं जैसे ड्रग डिजाइन में, फॉरेंसिक एनालिसिस में, ट्रांसप्लांटेशन में, ओके फ्रेंड। तो यहाँ तक आपका जो था चैप्टर नंबर फर्स्ट कह सकते हो तो हिस्ट्री वाला टोटल पार्ट आपका यहाँ कवर हो गया एक ही वीडियो में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके।
उसके बाद जो नेक्स्ट वाली वीडियो आएगी प्रोकैरियोट ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन, जिसकी नोट्स हमारे पास टोटली अवेलेबल है। केवल आपको क्या है, लेक्चर हम फटाफट आप प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक अच्छे तरीके से मैं नोट्स भी बना दिया हूँ। तो मिलते हैं अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन के साथ। तब तक के फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके फ्रेंड्स।